चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को पूरे डिटेल में पढ़ाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज उसी के बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम सीखेंगे कि कैसे टोटल कॉस्ट यानी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला जाता है। देखिए, इस साइड आपका क्वेश्चन है और इस साइड आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, पहले समझिए क्वेश्चन को कि साहब हमको स्क्रू ड्राइवर बनाना है। सिंपली स्क्रू ड्राइवर बनाना है, कितना पीस? 1000 पीस, ठीक है साहब। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? स्टील दिया हुआ है। स्टील कितना लगेगा? 500 kg, ठीक है। और एट द रेट ऑफ ₹80 पर केजी, यानी 1 kg स्टील का दाम हमको 80 रुपया पड़ेगा और 500 kg स्टील चाहिए हमको 1000 पीस स्क्रू ड्राइवर बनाने के लिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? लेबर दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट। लेबर कैसे काम करेगी? 120 रुपया प्रति घंटा काम करेगी। तो टोटल कितना घंटा काम होना है? 300 घंटा। पहले क्वेश्चन को साहब आप ध्यान से समझिए। 120 रुपया प्रति घंटा लेबर लेगा और वो कितना घंटा काम करेगा? 300 घंटा काम चलेगा साहब, जिससे हम 1000 पीसेस स्क्रू ड्राइवर तैयार कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो भी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं पिछले लेक्चर में कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट किसको कहते हैं। कितना दिया हुआ है? 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट से कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। बताए थे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट किसको बोलेंगे, बहुत अच्छे से समझाए थे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ये दिया हुआ है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और लास्ट दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मार्केटिंग के लिए क्या दिया हुआ है? ₹5 पर यूनिट। मान लीजिए 1000 पीसेस है, यानी 1000 यूनिट है, तो 1 यूनिट को प्रचार प्रसार करने में लमसम 5 रुपया खर्च होता है। ऐसा इन्होंने डेटा हमें अवेलेबल कराया है। क्या निकालने के लिए बोला गया है? व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना। 1000 पीस स्क्रू ड्राइवर बनाने के लिए हमें टोटल कितना खर्चा पड़ेगा। और दूसरा बताना है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्क्रू ड्राइवर। एक स्क्रू ड्राइवर का दाम कितना होगा, एक स्क्रू ड्राइवर का कॉस्ट कितना होगा। बात समझिए, क्वेश्चन को आप समझ गए। अब आइए आंसर में। देखिए, हम पहले इसलिए सॉल्व करते हैं साहब कि जैसे ही हम इधर घूमेंगे ना, कैमरा का फोकस बिगड़ जाएगा, उसके बाद चीज़ें सारा ब्लर हो जाएगी साहब। बहुत मुश्किल से हम 10,000 का मोबाइल से फोकस सेट करके और हम वीडियो बना रहे हैं साहब, है ना। तो इसीलिए पहले हमको लिखना पड़ता है, फिर हमको वीडियो बना के आपको समझाना पड़ता है। बात समझ गए ना साहब। अब देखिए, जैसे स्टील है, स्टील इज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है, कितना है रॉ मटेरियल? 500 किलो और 80 रुपया प्रति किलो है। तो टोटल दाम कितना हो गया? टोटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना हो गया? 500 गुना 80, 40,000 रुपया। एकदम क्लियर बात है। दूसरा है लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो स्क्रू ड्राइवर को बनाएगा, जो लेबर इन्वॉल्व होंगे मशीन पर, मशीनिस्ट, तो वो मान लीजिए 120 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से 300 घंटा काम करेगा। तो 300 गुना 120, 36,000 रुपया हमारा हो गया लेबर कॉस्ट, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। समझ में आ रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो 30% और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो यही है मेरा। तो 30% यानी 30/100 इंटू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना निकाले हैं? 36,000। तो 30/100 इंटू 36,000 कितना हो गया? 10,800 रुपया। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट ये दोनों ही डायरेक्ट कॉस्ट है और फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बात समझ रहे हैं ना। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट को निकालने के लिए हमने क्या किया है? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों को जोड़े हैं। आरएमसी, एलसी, एफओ। आरएमसी क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट। एलसी क्या है? लेबर कॉस्ट। और एफओ क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तीनों को जोड़ देंगे,
86,800 रुपया हमको पड़ गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री के अंदर में स्क्रू ड्राइवर बनाने की जो कीमत पड़ी है टोटल 1000 पीस बनाने की, वो पड़ी है 86,800 रुपया। ये साहब वहाँ का है जहाँ पर एक्चुअली में काम हो रहा है मशीन के ऊपर। अब आइए ऑफिस में साहब, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ पर दिया हुआ है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 86,800 रुपया, बात समझ रहे हैं ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना हो जाएगा, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, यानी 10/100 इंटू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। 86,800, तो 8,680 रुपया हमको लग गया एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर खर्चा, ठीक है। और दिया हुआ है मार्केटिंग का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको 5 रुपये प्रति यूनिट, यानी टोटल 1000 यूनिट है तो 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हमको 5000 रुपया खर्च हुआ है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, है ना। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5 रुपया यहाँ प्रति यूनिट दिया हुआ है। तो एक यूनिट, टोटल कितना यूनिट चाहिए 1000, तो 5 इंटू 1000 टोटल कितना खर्च हुआ 5000। अब ये टोटल कॉस्ट जो है हमारा खर्चा हुआ है साहब, हमारा इन्वेस्टमेंट है साहब। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है देखिए, अब सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला गया है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इतना ही तो टोटल हमारा खर्चा हो रहा है ना, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। एफसी मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट, ये हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब तीनों को जोड़ देंगे 86,800 प्लस 8,680 प्लस 5,000, हमको टोटल पड़ गया 1,04,80 रुपया। हमको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ गया 1000 पीस को बनाने के लिए। यानी अगर हम पूछें कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्क्रू ड्राइवर, यानी एक पीस को बनाने का खर्चा कितना पड़ा, टोटल पैसा से नंबर ऑफ पीसेस को डिवाइड कर दीजिए। टोटल पैसा कितना है 1,04,80 रुपया, और कितना पीस बनाना है 1000। जब डिवाइड कर देंगे तो हमको एक स्क्रू ड्राइवर का प्राइस निकल जाएगा। तो एक स्क्रू ड्राइवर को बनाने का चार्ज कितना है 100 रुपया 48 पैसा। बात समझ में आ रहा है ना, 100 रुपया 48। अब फैक्ट्री अपना बेनिफिट देखकर उसको अपने अनुसार बेचेगी, 150, 200, 250, 300, ये तो मार्केटिंग के ऊपर है। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमको पड़ा है वो 1,04,80 रुपया पड़ा है। और एक पीस का कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट से हम लोग टोटल नंबर ऑफ पीसेस को डिवाइड करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल से हम शुरुआत किए हैं और यकीन मानिए इसी तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से कॉस्ट एस्टिमेशन का जो भी प्रॉब्लम होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो थोड़ा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा ज़्यादा हार्ड होगा, सो दैट कि आपको चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है साहब, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और लेक्चर नंबर 9 को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में एक नए न्यूमेरिकल के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए साहब और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।